Hello friends, how are you all? I hope you all are doing well. I hope you all are preparing well for your examinations. This video is presented to you by me Rashmita Sahu. I have been selected as Police Sub Inspector in the year 2018 and I have appeared for MPSC Class 1 interview in 2019. So friends, आप लोगों को पता होगा कि हमने पॉलिटी लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है. So आज हम जो चैप्टर्स देखेंगे दैट इज़ फ्रॉम द पार्ट 2. तो वो चैप्टर्स में हम लोग कौन दैट आई एम रियली सॉरी दैट इज़ पार्ट 3 दैट इज़ सेंट्रल गवर्नमेंट. तो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो चैप्टर्स हैं ओके तो वो कौन से चैप्टर्स हैं दैट आर प्रेसिडेंट. तो हम उसको दो पार्ट में देखेंगे. सो एज इट इज़ अ लेंथी चैप्टर दैट देन वी विल बी सीइंग द प्राइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, Central Council of Ministers. The next will be 21 that is Parliament and finally Supreme Court. ठीक है. तो अभी हम लोग प्रेसिडेंट का पार्ट 1 देखेंगे. सो लेट्स बिगिन. Article 52 to 78 in the part 5 of the Constitution deals with the Union Executive. Okay, आपको यहाँ याद क्या रखना है? पार्टिकल मतलब जो भी आर्टिकल्स है दैट इज आर्टिकल 52 to 78 और उसका पार्ट याद रखना है दैट इज पार्ट 5. ठीक है. तो वो यूनियन एग्जीक्यूटिव से डील होता है. तो यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन आता है तो ये सवाल होता है. तो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया. ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच मेंबर्स आर इंक्लूडेड इन द यूनियन एग्जीक्यूटिव. तो यूनियन एग्जीक्यूटिव के मेंबर्स कौन है? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया. याद क्या रखोगे? आर्टिकल्स एंड पार्ट 5. ओके. द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द इंडियन स्टेट. वो किसके हेड होते हैं? इंडियन स्टेट के. ओके. ही इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया एंड एक्ट्स एज द सिंबल ऑफ यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सॉलिडेरिटी. मतलब इंडिया के जो फर्स्ट सिटीजन होते हैं वो कौन है? ही इज द प्रेसिडेंट. ओके. इलेक्शंस. तो अभी इनके इलेक्शन तो फ्रेंड्स अभी देखो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस का आपको याद रखना है कि उनके इलेक्शंस में और उनके रिमूवल में कौन होते हैं, कौन शामिल होते हैं. ओके. सो विल बी सीइंग द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड नॉर डायरेक्ट मतलब वो पीपल मतलब डायरेक्टली हम लोग उन्हें इलेक्ट नहीं करते. they are elected indirectly. Okay, he is elected indirectly by the members of electoral college. तो उनके electoral college में कौन आता है? the elected members of both the houses, the elected members of legislative assemblies of the states and the elected members of legislative assembly of union territories of Delhi and Puducherry. Okay, आपको ये तीन याद रखने हैं मीन्स रखने हैं. तो यहाँ पे ये जो elected members है ना, ये elected members जो है इट इज़ फोकस्ड. तो यहाँ पे आपको बस याद रखना है कि वो इलेक्टेड मेंबर्स जो है ना वही प्रेसिडेंट के इलेक्शन में. ई स्टार्ट्स विथ इलेक्शन यानी इलेक्टेड ऐसे याद रखोगे प्रेसिडेंट के टाइम पे. ओके. प्राइम मिनिस्टर में थोड़ा डिफरेंट होता है, सॉरी वाइस प्रेसिडेंट में डिफरेंट होता है, वहाँ पे नॉमिनेटेड भी शामिल होते हैं. ओके. तो प्रेसिडेंट के इसमें बस इलेक्टेड मेंबर्स है दैट इज ऑफ लोकसभा, राज्यसभा, ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी. ओके. Thus, the nominated members of both the houses of the parliament, the nominated members of the state legislative assemblies, and the members of state legislative councils, and the nominated members of legislative assemblies of Delhi and Puducherry do not participate. Do not participate बहुत important है. ठीक है. तो यहाँ पे पार्टिसिपेट करने वाले दे आर जस्ट इलेक्टेड मेंबर्स. नॉमिनेटेड मेंबर्स का कोई काम नहीं होता है. ओके. The president's election is held in accordance with the system of proportional representation by means of single transferable vote and the voting is by secret ballot. ठीक है. अभी हम आगे एक वीडियो सेशन लेंगे उसमें मैं आपको प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट जो है ना वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी. टिल देन यू जस्ट रिमेंबर कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसा है विथ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट. ठीक है. ओके. ऑल डाउट्स एंड डिस्प्यूट्स इन कनेक्शन विद द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट आर इंक्वायर्ड इनटू एंड डिसाइडेड बाय हुम? बाय सुप्रीम कोर्ट. और उनका डिसीजन फाइनल होता है जब भी कोई दिक्कत होती है इलेक्शन के दौरान या तो फिर कोई डिस्प्यूट्स होते हैं एट दैट टाइम सुप्रीम कोर्ट इज द मतलब सुप्रीम कोर्ट को ही पूछा जाता है एंड इट्स डिसीजन इज व्हाट? फाइनल. The election of a person as a president cannot be challenged on the ground that the electoral college was incomplete.
ठीक है, ऐसा कभी मतलब प्रेसिडेंट के इलेक्शंस को चैलेंज नहीं कर सकते ऐसे बोलकर कि इलेक्टोरल कॉलेज मतलब जो इलेक्टेड मेंबर्स जो पार्टिसिपेट करते हैं वो इनकम्प्लीट थे। ओके, ऐसा हो नहीं सकता। फिर इफ द इलेक्शन ऑफ अ पर्सन एज अ प्रेसिडेंट इज डिक्लेयर्ड वॉइड, सपोज सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ठीक है इलेक्शन, जब उनको हमने यहाँ पे पूछा गया था कि कभी कुछ डाउट्स और डिस्प्यूट्स है, सुप्रीम कोर्ट को हमने कंसर्न किया था, और उनको कंसल्ट करने के बाद जब वो सुप्रीम कोर्ट जब बोल रहे हैं कि हाँ ठीक है अगर ये इलेक्शंस ठीक से नहीं हुए, इट विल नॉट बी कंसिडर्ड। लेकिन आपको यहाँ पे याद क्या रखना है, जब वो इलेक्शंस कंसिडर्ड नहीं बोलते हैं तो उसके पहले सपोज उनका डिसीजन आफ्टर 20 days आता है या आफ्टर 1 month आता है, तो ये 1 month तक प्रेसिडेंट ने जो भी काम किया है, ठीक है, उन्होंने जो भी एक्ट्स किए थे, जो भी उन्होंने पॉलिसीज निकाले थे, सो इट विल रिमेन इन फोर्स। ठीक है, इट विल रिमेन इन फोर्स, आपको ये याद रखना है, इट विल नॉट बी इनवैलिडेटेड। ठीक है, जिस दिन वो डिसीजन आएगा उस दिन के बाद वो काम नहीं करेंगे, लेकिन जिस डिसीजन आने के पहले दिन तक उन्होंने जो भी एक्ट्स किए हैं दैट विल बी वैलिड। ठीक है, इट विल रिमेन इन फोर्स, आपको यहाँ पे ये बात याद रखनी है, दिस इज इंपॉर्टेंट। सो नाउ विल बी सीइंग सम क्वालिफिकेशंस फॉर इलेक्शंस। सो उनका क्वालिफिकेशन में वो मेंशन किया गया, ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, ही शुड हैव कंप्लीटेड 35 years of age, he should be qualified for the election of the member of Lok Sabha. Point to be noted, लोक सभा के वो मेंबर बनने के मतलब वो क्वालिफाई होने चाहिए। ओके, ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ये तो हर जगह है, वाइस प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, या जो भी ये पोस्ट हो ना, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, वहाँ पे उनको यहाँ पे क्वालिफिकेशन मेंशन किया जाता है कि दे शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, एंड ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा, ये प्रेसिडेंट को है, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट को क्या दिया है, राज्यसभा दिया है। ठीक है, a sitting president or a vice president of the union, the governor of any state, and a minister of the union or any state is not deemed to hold any office of profit and hence qualified as presidential candidate. तो जो सिटिंग प्रेसिडेंट हो गया या वाइस प्रेसिडेंट हो गया, ठीक है, या गवर्नर है, या तो फिर कोई मिनिस्टर है सेंट्रल गवर्नमेंट का या स्टेट गवर्नमेंट का, सो ही इज नॉट डीम्ड टू होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एंड हेंस ही और शी इज क्वालिफाइड एज अ प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट। ठीक है, द नॉमिनेशन, आगे हम लोग ये सारे जो भी है ना, आप ऐसे पिक्टोरियल फॉर्म में याद रखिए, सो दैट आपको वाइस प्रेसिडेंट करते समय जब कंपैरेटिवली करोगे तो क्वाइट इजी हो जाएगा। ओके, यहाँ पे जो नॉमिनेशन मतलब जो उनका कैंडिडेट के लिए होता है ना, तो देयर शुड बी एटलीस्ट 50 electors एज proposals एंड 50 electors एज सेकेंडर्स। ठीक है, आपको ये याद रखना है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत वाइस प्रेसिडेंट के उसमें चेंजेस होते हैं, दे आर 20-20। ओके, आपको यहाँ पे याद रखना है 50-50, प्रेसिडेंट मतलब क्या होता है, बड़ा होता है ना, तो 50-50, वाइस प्रेसिडेंट उससे थोड़ा छोटा, इसीलिए 20-20। और उनको सिक्योरिटी डिपॉजिट कितने का करना पड़ता है, 15,000 इन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पे अभी ओथ लेती है, तो ओथ में क्या है, that he will be faithfully executing the office, he will be preserving and protecting, defending the constitution, he will devote or she will devote herself himself to the service and well-being of the people of India. तो अभी यहाँ पे बात क्या आती है कि ओथ उन्हें कौन देता है, सो द ओथ इज एडमिनिस्ट्रेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उन्हें वोट देते हैं, और अगर वो उस दिन अवेलेबल नहीं है या तो फिर एब्सेंट है, एट दैट टाइम इट विल बी द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, विल बी सीइंग सम टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर द प्रेसिडेंट्स ऑफिस। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ कंडीशंस रखे हैं, he should not be a member of either house of the parliament or the state legislature. If any such person is elected as the president, he is deemed to have vacated his seat in that house on the date on which he enters upon his office as the president. Okay, he should not hold any office of profit, जैसे कि हमने पहले भी देखा था, he is entitled without payment of rent to the use ऑफ हिज ऑफिशियल रेसिडेंट, मतलब उनको कोई पेमेंट और रेंट नहीं देता है, ये सब कौन देता है, मतलब पार्लियामेंट के थ्रू ये दिया जाता है। ही इज एंटाइटल्ड टू सच एमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस एज मे बी डिटरमाइंड बाय होम, पार्लियामेंट। मैंने आपको बोला था, आपको ये याद रखना है।
हीज एमोल्यूमेंट्स एंड अलाउंसेस कैन नॉट बी डिमिनिश्ड, मतलब उसे कम नहीं किया जाता है उनके ड्यूरेशन में, उनके टर्म में, ठीक है। तो हम यहाँ पे मेन पॉइंट टू बी नोटेड इज ही शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, और अगर वो मेंबर है और वो प्रेसिडेंट बने हैं तो ही उनको वहाँ पे रेजिग्नेशन देना पड़ता है। ओके फाइन। तो अभी हम लोग देखेंगे आगे के पॉइंट्स, दैट इज अभी देखो वो जो स्पाउस होती है ना, दैट इज अगर वाइफ हो या हस्बैंड हो उनके, सो ऑफ अ डिसीज्ड प्रेसिडेंट इज ऑल्सो एंटाइटल्ड to a family pension at the rate of 50% of pension of a retired president, ठीक है। 50% मतलब जो रिटायर्ड प्रेसिडेंट को जो पेंशन मिलता है ना, उसका 50% किसको दिया जाता है? स्पाउस ऑफ डिसीज प्रेसिडेंट को। ही एंजॉयज पर्सनल इम्यूनिटी फ्रॉम लीगल लाइबिलिटी फॉर हिज ऑफिशियल एक्ट्स, बस उनका एक बहुत अच्छे सा उनका ये है कि दे विल एंजॉय द पर्सनल इम्यूनिटी फ्रॉम लीगल लाइबिलिटी फॉर हिज ऑफिशियल acts. Okay. During his term of office, he is immune from any criminal proceedings, even in respect of his personal acts. ठीक है, पर्सनल इम्यूनिटी कब मिलती है? ऑफिशियल एक्ट्स के लिए मिलती है। और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स की जो है तो वो कब मिलेगी? जब वो अगर कोई पर्सनल एक्ट्स मतलब उन्होंने किया है। सो ये एक एडवांटेज हो गया ना, उनके ऊपर कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स वो नहीं होती है। ही कैन नॉट बी अरेस्टेड और इम्प्रिजन, हाउएवर उनको 2 महीने पहले की नोटिस देनी पड़ती है, वो भी किस लिए? ओनली फॉर सिविल प्रोसीडिंग्स। ओके, ओनली फॉर सिविल, क्रिमिनल के लिए कुछ नहीं है। ही कैन नॉट बी अरेस्टेड और इम्प्रिजेंट एंड ही शुड बी गिवन अ 2 months नोटिस in order to institute a civil proceeding against him during his term of office. ओके ये क्या है? उनके जो राइट्स मतलब वो जो एंजॉय करते हैं ना, वो उनके सम वी हैव सम मतलब उनके टर्म्स एंड कंडीशंस जो है, तो वो ऑफिस में रहकर ये सब एंजॉय करते हैं। दैट इज क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स उनके ऊपर मतलब उनके अगेंस्ट नहीं की जा सकती है, ओनली सिविल प्रोसीडिंग्स, और अगर वो भी करनी है तो 2 months का प्रायर नोटिस देना पड़ता है। अभी हम देखेंगे टर्म ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस। तो प्रेसिडेंट कितने साल के लिए इलेक्ट होते हैं? फॉर 5 years फ्रॉम द डेट ऑन विच ही एंटर्स। ही कैन रिजाइन, वो रेजिग्नेशन किसको देते हैं? ही विल बी गिविंग रेजिग्नेशन टू वाइस प्रेसिडेंट। और वाइस प्रेसिडेंट किसको देते हैं? प्रेसिडेंट को देते हैं, जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर्स में देखेंगे। He will be removed from the office before completion of his term by the process of impeachment. अगर प्रेसिडेंट को ऑफिस से निकालना है तो वो जो प्रोसेस को क्या बोलते हैं? अब इम्पीचमेंट प्रोसेस बोलते हैं। अभी तक तो ऐसा कभी हुआ नहीं है, लेकिन वो प्रोसेस कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है। The president can hold the office beyond his term of 5 years until his successor assume charges. फ्रेंड्स, ये जो प्रेसिडेंट का चैप्टर है, यही चैप्टर आप पिक्टोरियल फॉर्म में, जैसे मैंने पहले बोला था, आप वैसे उसे याद रखने की कोशिश कीजिए, बिकॉज वाइस प्रेसिडेंट में सेम पॉइंट्स रिपीट होने वाले विथ सम माइन्यूट चेंजेस। ओके, he is eligible for re-election to that office. He may be elected for any number of times. मतलब वो कितने भी बार इलेक्शन के लिए खड़ सकते हैं। अगर 5 साल हो गए तो नेक्स्ट 5 years, उसके बाद नेक्स्ट 5 years। तो लेकिन यहाँ पे हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं यूएसए से। तो वहाँ पे क्या होता है ना, तो यूएसए में बस 2 ही बार ऐसे हो सकता है। ओके मतलब in USA a person cannot be elected to the office of the president more than twice. बस उनको दो बार ही वो इलेक्शन के लिए खड़े हो सकते हैं, बट हमारे इंडिया में n नंबर ऑफ टाइम्स। ओके, अभी हम इम्पीचमेंट एक्चुअली है क्या और वो कैसे होती है, हम उसको देखते हैं। द प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस बाय अ प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट फॉर वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बस किस लिए कर सकते हैं उनको इम्पीच, किस लिए हम लोग उनको रिमूव कर सकते हैं? वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अगर हुआ तो। द इम्पीचमेंट चार्जेस कैन बी इनिशिएटेड बाय आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। मतलब इनिशिएटेड मतलब कोई भी आइदर लोकसभा या राज्यसभा वो इम्पीचमेंट का चार्ज ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको याद रखना है, दिस चार्जेस शुड बी साइंड बाय 1/4 members ऑफ द हाउस एंड अ 14 days नोटिस शुड बी गिवन टू द प्रेसिडेंट। याद क्या रखोगे कि 1/4 members मतलब हाउस के 1/4 members ने इस पे साइन करनी चाहिए और 14 दिन पहले प्रेसिडेंट को इसका नोटिस देना पड़ता है। आफ्टर द इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन मतलब ये हो गया, 1/4 members ने साइन कर दिया, 14 days का नोटिस दे दिया, और अगर मेजॉरिटी मतलब 2/3 मेजॉरिटी से अगर ये पास होता है
ठीक है, एक हाउस से दूसरे हाउस में पास करना है. आफ्टर द इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन is passed by a majority of 2/3 of the total membership of that house, it is sent to the other house. ठीक है, अदर हाउस में जाएगा, फिर वो भी क्या करेंगे, अगर उनको निकालना है तो स्पेशल मेजोरिटी मतलब 2/3 मेंबर्स उस पर फिर से साइन करेंगे, वोट करेंगे, राइट. हाँ, द प्रेसिडेंट हैज द राइट टू अपीयर एंड टू बी रिप्रेजेंटेड एट सच इन्वेस्टिगेशन. तो अगर वो इम्पीचमेंट का प्रोसेस भी अगर उनके ऊपर चल रहा है तो भी वो ऑफिस में प्रेजेंट रह सकते हैं एट दैट टाइम. If the other house also sustains the charges and passes the impeachment by the majority of 2/3, then the president has to be removed from his office from the date on which the resolution is so passed. Quite simple to remember. आपको बस इतना याद रखना है कि उनके ऊपर अगर impeachment का प्रोसेस लगाना है तो हाउस के जो कोई भी हाउस स्टार्ट कर सकता है, आइदर लोकसभा और राज्यसभा. वो होने के बाद 1/4 मेंबर शुड साइन इट. ठीक है, 1/4 मेंबर्स ने साइन किया और 14 दिन का पहले नोटिस प्रेसिडेंट को दिया, राइट. उसके बाद एक हाउस, सपोज लोकसभा ने ये प्रोसेस इनिशिएट किया, तो लोकसभा जब 2/3 मेंबर दैट इज स्पेशल मेजोरिटी से ये मतलब रेजोल्यूशन जब पास करेगी, पास होगा, तो वो पास किसको होगा, राज्यसभा का होगा. राज्यसभा भी अगर ये फिर से स्पेशल मेजोरिटी से पास करती है, एट दैट टाइम द प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव, द प्रेसिडेंट हैज टू बी रिमूव. लेकिन ये जो प्रोसेस के टाइम पर प्रेसिडेंट ऑफिस में प्रेजेंट रह सकते हैं. ओके, आपको ये बात याद रखनी है. An impeachment is a quasi-judicial procedure in the parliament. In this context, two things should be noted. तो हमने इलेक्शन के समय क्या सुना था, क्या याद रखा था कि इलेक्टेड मेंबर्स ही पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन इम्पीचमेंट के लिए कौन पार्टिसिपेट करेगा. The nominated members of either house of the parliament can participate in the impeachment of the president, though they do not participate in his election. मतलब इम्पीचमेंट में यानी उनको जब लाना है, जब उनको चेयर पे बिठाना है, तब कौन याद रखेगा, किसको याद रखना है, बस इलेक्शन, इलेक्टेड मेंबर्स. ठीक है, वहां पे नॉमिनेटेड मेंबर्स का कोई काम नहीं होता है. नॉमिनेटेड मेंबर्स मतलब जो प्रेसिडेंट ही नॉमिनेट करते हैं, जो एंग्लो इंडियंस होते हैं ना, लोकसभा में 2 नॉमिनेट होते हैं, या राज्यसभा में 12 मेंबर्स को जो नॉमिनेट करते हैं राज्यसभा में प्रेसिडेंट, तो दे आर कॉल्ड एज नॉमिनेटेड मेंबर्स. ठीक है, तो ये नॉमिनेटेड मेंबर्स इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, लेकिन जब उनको निकालना है, जब उनको चेयर पे से वापस बाहर घर भेजना है, एट दैट टाइम दे विल बी पार्टिसिपेटिंग. ओके, and the elected members of legislative assemblies of states and union territories of Delhi and Puducherry do not participate. ये आपको याद रखना है. यहाँ पे वो वहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शन में, लेकिन उनको जब निकालना है तब ये पार्टिसिपेट नहीं करते. तो फ्रेंड्स, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एवरी टाइम ये कन्फ्यूजन होता है हमें कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को जब कंपैरेटिवली स्टडी करेंगे, एट दैट टाइम बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि उनके इलेक्शन में और इम्पीचमेंट में कौन पार्टिसिपेट करता है और कौन नहीं करता है. ओके, सो बार बार आप इसके बार बार देखने से अच्छा है कि एक बार जब देख रहे हो तब उसके नोट्स बनाओ, सो दैट आपको कंपैरेटिवली बनाओ, डिफरेंशिएट करके बनाओ कि वाइस प्रेसिडेंट में क्या है, प्रेसिडेंट में क्या है, इलेक्शन के समय कौन पार्टिसिपेट करता है, और रिमूवल के समय दैट इज इम्पीचमेंट के समय कौन पार्टिसिपेट करता है. सो वैकेंसी इन द प्रेसिडेंट ऑफिस हम अब देखेंगे. जब भी अ वैकेंसी ऑकर्स व्हेन on the expiry of his tenure, by his resignation, on his removal, by his death, or otherwise, for example, when he becomes disqualified to hold the office, when his election is declared void. तो these are the conditions जब क्या होता है, प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है वो वैकेंट होता है. ओके, तो ये वैकेंसी कैसे और कौन फिल करते हैं. If the office falls vacant by resignation, removal, death or otherwise, then the election to fill the vacancy should be held within 6 months. Point to be noted, जब भी ऐसे कोई वैकेंसी होती है प्रेसिडेंट की सीट को लेकर, तो 6 महीने के अंदर इलेक्शंस होने चाहिए. ओके, दिस इज मेंशन्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन. द न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट रिमेन इन ऑफिस फॉर अ फुल टर्म ऑफ 5 years. ठीक है, हम आगे वाइस प्रेसिडेंट में भी ये देखेंगे. तब तक आप ये याद रखो कि इलेक्शन अगर कभी वैकेंसी होती है कभी प्रेसिडेंट के सीट पर, तो वो वैकेंसी 6 months के अंदर इलेक्शंस लेकर फिल करनी चाहिए. वो दूसरे इंसान को वहां पे लाकर बिठाना चाहिए. एंटिल देन जो भी दूसरा व्यक्ति आएगा वो 5 years कंटिन्यू करेगा फ्रॉम द डेट ऑफ हिज एंट्री. ओके, व्हेन अ वैकेंसी ऑकर्स इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ड्यू टू हिज रेजिग्नेशन, the vice president acts as the president until a new president is elected. ठीक है,
तो जब भी वैकेंसी होगी तब उनकी जगह कौन लेगा, इलेक्शंस के समय तक वाइस प्रेसिडेंट लेगा। लेकिन ये कितने दिन के लिए हो सकता है, सिर्फ 6 मंथ्स के लिए, नॉट मोर देन दैट। इन केस ऑफ द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज वैकेंट, अभी देखो प्रेसिडेंट का भी वैकेंट है, वाइस प्रेसिडेंट भी अगर जगह पे नहीं है तो कौन लेगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर चीफ जस्टिस भी नहीं है तो द सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, दिस पॉइंट इज टू बी रिमेंबर्ड। प्रेसिडेंट की जगह कौन लेगा, वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट नहीं रहा तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अगर वो भी नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट will act as the president or discharge the functions of the president. ओके, सो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट। अभी हम जो भी हमारा नेक्स्ट है वो हम लोग सेकेंड पार्ट में देखेंगे, दैट इज द पार्ट 2। सो वॉच पार्ट 1 as well as part 2 so that you will be understanding the whole chapter. Till then, bye bye, thank you. If you have any doubts, please comment me.